गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स, इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, तो टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूँ मैं। ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ जनरल रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। रीडिंग आपके साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मैच हो तो देखिए, नहीं मैच हो तो आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए एनर्जीज को चेक करेंगे, आपके पर्सन की करंट फीलिंग, और आप अपने पर्सन का नेम लेकर इस रीडिंग को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेम से क्या होगा कि एनर्जीज कनेक्ट होगी और प्रॉपर तरीके से आपको जो है वो एनर्जीज मिलेगी। देखते हैं कि क्या है एनर्जीज। सन साइन मून साइन से आप चेक कर सकते हो। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता है तो चंद्र राशि के आधार पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो, आपके पर्सन की। अगर आपको नहीं पता है चंद्र राशि यानी कि मून साइन, तो फिर आप नेम राशि से यानी कि आपके पर्सन का जो भी नेम है उसका फर्स्ट लेटर जिस भी राशि से बनता है, आप उस पर अपना ये जो है वो रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसके अंदर राशियाँ बताऊंगी आपको। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनका नेक्स्ट एक्शन और क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर निकल कर आने वाली हैं। और अगर आपने उनके साथ इस समय रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, और अगर आप ये बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो क्या वो अब आपको उनका आंसर करना चाहिए या फिर अब आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, इस चीज़ पर भी चेक करेंगे। तो देखो, फर्स्ट कार्ड मेरे पास चैरियट का है, ठीक है, जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि आपके पर्सन के अंदर एक बदलाव आ गया है। तो अगर अभी इसी समय, इस वक्त, इस टाइम जो भी एनर्जीज़ में हो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा चेंजेस एनर्जीज़ में है। वो पहले की तरह बिल्कुल नहीं रहे हैं, उनके अंदर एक बहुत बदलाव है। और इस बदलाव की जो वजह दिखाई दे रही है वो यहाँ पर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस का होना शो हो रहा है। मतलब आप लोग के बीच में दूरियां हो गई हैं, या आपके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो गया है, या फिर बहुत लंबे टाइम से आप कांटेक्ट में नहीं हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर, मतलब इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो गई है। लेकिन एक होता है ना कि जैसे दूर हो जाता है कोई भी इंसान, तो फिर दूरियों के बाद उसका मन करता है कि भाई अब ये नो कांटेक्ट या ये दूरियां अब ख़त्म हो, है ना। तो आपके पर्सन दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं, आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। और वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो गया है। वजह बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा दूरियां होना। और क्योंकि देखो, उनके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो आप उनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, और बहुत ऐसे तो बहुत सारे लोगों से आपके पर्सन की हो सकता है बातचीत होती हो, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स, लेकिन आपको लेकर उनकी जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अलग दिख रही है। मतलब आप बहुत ज़्यादा अलग थे उनके लिए, बहुत स्पेशल थे, बहुत ज़्यादा आपको लेकर उनकी उम्मीदें थी, बहुत ज़्यादा अच्छी सोच थी आपके साथ। वो आपको एक लाइफ पार्टनर के रूप में देखते थे, ऐसा कुछ यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, वाइब्रेशन मिल रही है। लेकिन अभी दूरियां होने से क्या हो रहा है कि वो बिल्कुल अकेले हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो रहे हैं, और वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ना ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। तो देखो, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है। ये कह रहा है कि आपकी दूरियों की वजह से क्या हो गया कि वो पहले तो भाई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था और वो बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जब इतने दिन दूरियां हो गई ना, तो इतने दिन की दूरियों में ना उनके अंदर एक फियर सा आ गया। उनको लग रहा है कहीं ये नो कांटेक्ट ऐसा ना हो कि ये नो कांटेक्ट पूरा रिलेशनशिप ही ख़राब कर दे। तो ये जो डर है ना, वो डर आपके पर्सन का मुझे यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वो आपको खोना नहीं चाहते, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते। एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि जब से आप लोगों के बीच में दूरियां हुई हैं, उस दिन से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मेंटली तौर पर परेशान है, और इनके ऊपर बर्डन भी है। तो ये खुलकर इनके या आपके ऊपर हो सकता है कि बर्डन हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे के सामने अपने रिलेशनशिप को शो नहीं कर पा रहे हो, ये भी एक बर्डन ही आ जाता है ना। तो यहाँ पर कोई आपका वन साइड सिंगल मैरिड या फिर बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड वाले रिलेशनशिप यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा आज की एनर्जीज में दिख रही है। फिर कोई लव रिलेशनशिप भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा, जिसमें मतलब आप अपने रिलेशनशिप को एकदम शो नहीं कर पा रहे हो सबके सामने, और शो नहीं कर पा रहे हो सबके सामने, और पीछे पीछे लेकिन बहुत ज़्यादा फीलिंग्स एक दूसरे के लिए ट्रू हैं, भावनाएं बहुत ज़्यादा ट्रू हैं, लेकिन
इस समय नो कांटेक्ट है तो कोई बर्डन दबाव की वजह से नो कांटेक्ट है। अब नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत लंबे टाइम का जब हो गया तो उनको एकदम से ना ये फील हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ रिश्ता ख़त्म हो जाए, और वो ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। तो ये जो बात है ना, इसको सोचकर ना तो वो सो पाते हैं, ना ही उनको मतलब एक हैप्पीनेस आती है। और वो क्या सोचते हैं कि वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को स्टेबल करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, जो कि ये चीज़ को बता रहा है कि आपका पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा उसकी फीलिंग पॉजिटिव है, वो लौट आना चाहता है, वेंट्स की एनर्जीज़ में है, वो फिर से वही रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ जो उनका पहले आपका और उनका साथ था। एक दूसरे को लेकर एक अच्छी फीलिंग्स थी, एक पॉजिटिव फीलिंग्स थी, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते थे, बातें होती थी, और मिलना जाना, घूमने जाना, साथ में रहना, या फिर ये सब चीज़ें जो पहले हुआ करती थी, लाइक वो सब चीज़ें चाहते हैं। और बीच में ये जो कार्ड दिख रहा है ना आपको, ये मिसअंडरस्टैंडिंग का है, गलतफहमियों का है, जो कि दूसरों की वजह से आई हुई है, या फिर खुद की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। तो यहाँ पर ये है, क्योंकि देखो मेरे को ये चीज़ भी दिख रही है कि उन्होंने ना एकाएक आपको अचानक से ही मतलब ब्लॉक कर दिया, अचानक से ही बोलना बंद कर दिया, और अब अचानक से ही वो फिर आपसे बात करना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ें दिख रही ना, ये काफ़ी ज़्यादा इस समय रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रही हैं आपके। मतलब कभी बहुत ज़्यादा बात करना, कभी बहुत ज़्यादा नो कांटेक्ट हो जाना, फिर एकदम से सब कुछ ठीक हो जाना, फिर एकदम सडन सब कुछ डिस्टर्ब हो जाना। तो ये एक बदलाव आप देख रहे हो, चेंज का कार्ड है ना, यहाँ पर ये बदलाव दिख रहा है। अब क्या हो रहा है कि अब सडन फिर चेंज आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, और एक जो बदलाव आ रहा है ना, वो बदलाव स्ट्रेंथ के साथ आ रहा है। तो मतलब अब आपका पर्सन जो है वो पहले जैसे नहीं रहे हैं कि पहले की तरह वो कांटेक्ट करें, फिर नो कांटेक्ट, फिर कांटेक्ट, फिर नो कांटेक्ट। तो अब उस चीज़ से बचना चाहते हैं, क्योंकि उनको अंदर से बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ ये चीज़ें होते होते कहीं रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए। तो बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ट्रू दिख रही हैं आपको लेकर। राशियाँ यहाँ पर बॉटम ऑफ द कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स का क्यों ना वेंट्स है क्या आपके रिलेशनशिप में, कोई थर्ड पर्सन है क्या? क्योंकि थर्ड पार्टी अगर है तो इस थर्ड पर्सन की वजह से भी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं, बहुत उथल पुथल मचे हुए हैं। खैर, राशियाँ यहाँ पर जो आ रही हैं आप देख सकते हो, सुन सकते हो। राशियाँ यहाँ पर मेष, तुला, कुंभ, कन्या है, और लियो कैंसर है, सजिटेरियस है, लिब्रा, जेमिनी है, पाइसिस है, एंड स्कॉर्पियो है। तो ये तो राशियाँ यहाँ नज़र आ रही हैं। दूसरा यहाँ पर अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, ए पी के है, एच आर है, एस एन है, वाई है, और आर ई है, एल एफ है, सी है, और एल एम है, और यही आ रहा है, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो देखो मेन चीज़ क्या है यहाँ पर आज की एनर्जीज़ में दिख रही है कि ये पर्सन किसी दबाव की वजह से आपके साथ कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं अभी, और नो कांटेक्ट सिचुएशन इनके ऊपर जो दबाव है, जो बर्डन है, उसकी वजह से दिख रहा है। कुछ गलतफहमियाँ तो है ही आप लोग के बीच में हो चुकी हैं, लेकिन देखो ये दबाव और ये बर्डन तो है ही, लेकिन मेन चीज़ क्या हो रही है ना कि ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है ना, ये आपके पर्सन पर अब सहन नहीं हो रही है। वो नहीं चाहते आपके साथ दूरियां, ठीक है। तो भले ही वो कुछ ऐसा हो सकता है कि वो कुछ ऐसा बोल रहे हो जिससे आपको लग रहा हो कि नहीं ये तो रहना ही नहीं चाहते हैं, या वो कुछ इस तरीके का अगर शो करके दिखा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है मेरे को कार्ड में कि थर्ड पर्सन के बर्डन की वजह से वो इस तरीके के शो हो सकता है करके दिखा रहे हो, जैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना, हैप्पी पोस्ट डालना, या दबाव की वजह से घूमना फिरना थर्ड पर्सन के साथ, या फिर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ आपके सामने शो करना, या फिर आना जिसमें आपको लग रहा हो कि वो तो बहुत खुश है, वो तो बहुत खुश है, लेकिन अंदर से जो कार्ड बता रहे हैं टैरो कार्ड, अंदर से वो खुश नहीं है। अंदर से वो आज भी यही चाह रहे हैं वेंट्स की एनर्जीज में कि हाँ भाई अब दूरियां ख़त्म हो उनके और आपके बीच की। स्ट्रेंथ चाहते हैं आपके और अपने बीच में, ऐसा स्ट्रेंथ चाहते हैं जिसमें मतलब ना ख़त्म होने वाला रिलेशनशिप पूरी तरीके से कंप्लीट, क्योंकि वो आपके साथ खुश है तो वो इस रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेते हैं कार्ड को, और डिफ़ाइन करने के साथ साथ मैं बोलूँगी कि जो भी सब्सक्राइब करते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स उनका रियूनियन हो जाए। जो भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करते हैं मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स, सभी के लिए बोलूँगी
एंड अगर आपको मुझसे रीडिंग लेना है तो नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। कॉल नहीं करें, कोई भी कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो लास्ट कार्ड ही लूँगी मैं। तो यहाँ पर देखो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं रिमाइंड पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव रहो, क्योंकि आप अच्छा सोचोगे तो फिर एनर्जीज भी आपकी पॉजिटिव होगी। क्योंकि पर्सन की फीलिंग्स क्या हो रही है ना, आपके लिए सैड हो रही है। पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि आपको बार बार उन्हीं की याद आ रही होगी, क्योंकि वो वहाँ से याद करेंगे, वो वहाँ से आपको आपका नाम लेंगे बार बार 100 बार, तो आपको भी वही चीज़ें फीलिंग्स होंगी, उनकी याद आना या उनके बारे में सोचना या बार बार उनके बारे में सोचना। तो ये जो थॉट्स आपके आ रहे हैं या बार बार आप सैड हो जा रहे हो या बार बार आपको याद आ रही है, तो वो इसलिए और आ रही है क्योंकि पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके लिए। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। बाकी की बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है आज की। अगर देखा जाए तो आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है, मतलब अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, अगर अभी भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेकिन अंदर की जो इनर एनर्जीज़ आ रही हैं आपके पर्सन की आपके लिए और आपके लिए उनके लिए, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है और ये एनर्जीज़ एक दिन मिलेगी। सो गाइज़, आई होप सो कनेक्ट की होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।